ये स्पेसिफिक लैपटॉप एलोक्यू के तरफ से, लॉक के तरफ से थोड़ा अतरंगी ही लगा, बताऊंगा आगे। वैसे तो इतना एलोक्यू रिव्यू कर रखा हूं, चाहे i5 12450H, i5 12450HX, 13450HX या 14700HX, इवन Ryzen 8 8000 सीरीज को भी अभी जस्ट रिव्यू कर रखा हूं। RTX 3050, 4060 सारा लैपटॉप एक भी नहीं छोड़ा। तब भी सब्सक्राइबर्स कछुए की स्पीड में बढ़ रहे हैं भाई, लोग वाट लग जाती है। थोड़ा प्यार दिखाओ। चलो ड्रामा को रखते हैं साइड, मुद्दे पर आते हैं। एलोक्यू करना क्या चाहा है यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको बाकी सारे स्पेक्स एक नंबर मिलते हैं, बट एक जगह थोड़ा सा कटौती कर दिया है। देखो लैपटॉप के लुक्स, बिल्ड क्वालिटी जो कि पॉलीकार्बोनेट में आता है, ये सब पिछले सारे वीडियो में बता रखा हूं, आप वो जाकर देख लेना, आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। इस लैपटॉप का फायदा, नुकसान एंड परफॉर्मेंस की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बस ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में आता है, ओवलिंग हल्का फुल्का मिल जाता है, फुल साइज कीबोर्ड है, सिंगल कलर बैकलाइट का ऑप्शन है, को पायलट का बटन भी मिल जाता है इवन Ryzen AMD वाले में। बेस्ट ओवरऑल बिल्ड लुक्स ऑल एलोक्यू का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसका स्पेक्स देख लो आप लोग पहले। इसमें जो प्रोसेसर मिलता है दैट इज Ryzen 5 7235HS। इट सीम्स लाइक रीब्रांडिंग। ओवरऑल टर्बो फ्रीक्वेंसी पर कोर बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोर्स एंड थ्रेड्स के काउंट कम कर दिए हैं। बेस फ्रीक्वेंसी को भी Ryzen 5 735HS से कंपेयर करने की कोशिश की गई है, जो दूसरा प्रोसेसर है। एंड टर्बो फ्रीक्वेंसी, जो मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ाया है एंड Ryzen 7535HS के पास लाने की कोशिश किया। इस प्रोसेसर को भी शायद मैं फर्स्ट ही होऊंगा पूरे यूट्यूब वर्ल्ड में रिव्यू करने वाला। स्टिल आपका प्यार कम रह जाता है। फिर से ड्रामा नहीं, कम टू द टॉपिक। इसमें आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स मिलते हैं विद नो इंटीग्रेटेड जीपीयू विद इन इट, जबकि Ryzen 5 5500U जो कि पुराना प्रोसेसर है उसमें आपको मिलता है। एंड इवन Ryzen 5 के 7535HS दोनों में ही आपको iGPU मिलता है, जिसमें आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स मिलते हैं। इसमें 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स मिलते हैं। फिर इस प्रोसेसर ने क्या गलती कर दिया था कि इसमें इतना कम किया? फायदा भी है, नुकसान भी है। एलोक्यू ने कॉन्फ़िगरेशन कुछ सोच समझ के ही टारगेट किया होगा, काफी इंटरेस्टिंग है। एंड यस, HP, Dell, Acer, MSI सबको पीछे छोड़कर सबसे पहले AMD Ryzen के नए प्रोसेसर्स के पीछे लग गए हैं। कहीं इसका कारण इंटेल का एलोक्यू का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? AMD से प्यार ज्यादा हो रहा है, आगे बताऊंगा। ऐसे जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज किया गया है उसको नो डाउट AMD नया कहती है, जो कि Gen 3 Plus बेस्ड है। अब Gen 3 Plus क्या हुआ एग्जैक्टली? जो Ryzen 5 का 5000 सीरीज है, जो U प्रोसेसर वाला, वो Gen 2 है, और जो 7535HS है वो अगेन Gen 3 Plus है। एग्जैक्टली Gen 9 लेटेस्ट जनरेशन है ये AMD का, ये प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है, जिसका चिपसेट एग्जैक्टली 6 nm का बना हुआ है, 6 नैनोमीटर का, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। सीम्स लाइक कि कम पावर खींचकर ज्यादा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं ये लोग। इस CPU का जो TDP है वो 45 वॉट है। 45 वॉट के CPU थर्मल लोड के हिसाब से ये डिजाइंड है लैपटॉप। GPU का अलग लोड होता है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें आपको RTX 3050 6GB VRAM मिलता है, 95 वॉट TGP वाला, जो कि एक अच्छी चीज है। रैम इसमें आपको अच्छी खासी मिल जाती है, जो कि 24GB DDR5 4800 MHz SODIMM वाली मिलती है। अब ये SODIMM क्या है? स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये नॉर्मल DIMM से थोड़ा छोटा एंड पतला होता है, जो कि पावर कम कंज्यूम करता है, हीट कम लेता है और ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। वो हम गेम में डिफरेंस देख पाएंगे कि भाई कितना रैम यूटिलाइज हो रहा है और गेम में आपको क्या पुश मिल रहा है। वैसे ये 12x2 डुअल चैनल मोड मिलता है इसमें आपको। 12GB का 2 रैम लगा हुआ है एज पर कंपनी। ये एक्सपेंडेबल है कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा, कहीं लिखा भी नहीं है, बट ये जो प्रोसेसर के साथ कॉन्फ़िग है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सपेंडेबल है। लेकिन भाई 24GB से ज्यादा रैम का यूज करोगे क्या इस लैपटॉप में? Gen 4 512GB SSD मिल जाती है, जिसका रीड राइट स्पीड एज यूजुअल नॉर्मल मिड लेवल Gen 4 वाली ही है, क्योंकि सारे एलोक्यूज का है। iGPU जैसे मैंने कहा नहीं है। Wi-Fi 6 मिलता है, लाइफ टाइम MS Office मिलता है, एंड यस 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाती है विद 300 nits ब्राइटनेस, जो कि इस प्राइस रेंज में सिर्फ इन्फिनिक्स छोड़कर और कोई ब्रांड आपको नहीं देता है। कलरफुल की बात करें तो उसको छोड़ ही दो। पोर्ट्स देख लो सेम ही है जो कि दूसरे एलोक्यूज में मिलते हैं। पोर्ट्स में आपको 3x आपको 3 USB टाइप A पोर्ट मिल जाता है 5 Gbps के साथ, USB 3.2 Gen 1 एक राइट साइड में, 2 पीछे के साइड में। C पोर्ट में आपको एग्जैक्टली 140 वाट का सपोर्ट मिलता है PD चार्जिंग का, मतलब 100 वाट के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा और 140 वाट तक मैक्सिमम आप इसको चार्ज कर सकते हो। एक आपको बैक साइड में
HDMI 2.1 पोर्ट मिल जाता है जो भाई 8K 60 हर्ट्ज तक आप प्ले कर सकते हो आराम से। और 2K गेम हमने ऑलरेडी खेल कर दिखाए हैं जो कि 144 के स्क्रीन पे भी आप आराम से 144 हर्ट्ज पर प्ले कर सकते हो। एक आपको हेडफोन माइक्रोफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है 3.5 mm का, और इथरनेट RJ45 का भी कनेक्टर मिल जाता है। परफॉर्मेंस बेंचमार्क नहीं यार, पहले गेम देख लो फिर सोचना कि क्या ये परफॉर्मेंस निकल सकता है जो बेंचमार्क हमने दिखाया है, तो आप कॉरिलेट कर पाओगे। गेमिंग के पहले ये बता दूं, इसमें मग स्विच नहीं मिलते क्योंकि iGPU है ही नहीं। मग स्विच का अचार डालोगे क्या? दिस इज G-Sync कैपेबल लैपटॉप, G-Sync डिस्प्ले है, इसमें ऑप्टिमस ऑन ऑफ का कोई लैग नहीं, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला हिसाब। रेस्ट आप वेंटेज सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स देख लो, एज यूजुअल सारे लैपटॉप लॉक्स में एक ही हैं, बस इसमें मग स्विच नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। हमने परफॉर्मेंस मोड पर गेम खेला है जिसमें GPU ओवरक्लॉक ऑटो मोड पर ही रखा था। सो पहला गेम है अपना वैलोरेंट, और आप देख सकते हो लो सेटिंग हाई सेटिंग दोनों पर हम खेल रहे हैं, लेकिन 200 FPS के अंदर ही अप्रोक्सीमेटली 180-190 FPS हमको लो पर, और हाई पर 140 FPS 130 FPS के अराउंड एवरेज मिल रहा है। दैट मींस ये CPU इंटेंसिव गेम्स में थोड़ा सा डाउन जाता है, बट इतना FPS काफी है भाई। 200 FPS से ज्यादा आपको क्या चाहिए वो सोचो। और जो रैम यूटिलाइजेशन आप देख सकते हो 11 GB का अप्रोक्सीमेटली है। टेम्परेचर CPU का ध्यान रखना भाई, Ryzen AMD सीरीज के साथ इसको मैच कराना मुश्किल होता है, बट टेम्परेचर हमने कराया और आप देख सकते हो कि कंट्रोल्ड ही है। आगे गेम में पता चलेगा। वाटेज पुश आप देखो 55 वाट 56 वाट जो कि अच्छा है। GPU अपना परफॉर्मेंस अच्छा निकाल रहा है, 5.6 GB VRAM भी यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट गेम भैया साइबरपंक अल्ट्रा और रीट्रेसिंग अल्ट्रा में अगर आप देखोगे तो अल्ट्रा सेटिंग पर भाई 50-55 FPS आराम से निकाल दे रहा है, और 90 वाट TZP पुश किया है। राइट साइड में रीट्रेसिंग ऑन करने के बाद भाई 32 FPS से आपको काम चलाना पड़ेगा। सब कुछ 1080 पिक्सल पे ही FHD पे ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट गेम अगर आप देखोगे तो अल्ट्रा DLSS ऑफ अल्ट्रा DLSS ऑन, ये क्या है अपना फार क्राई है। और यहाँ पर अगर FPS आप देखोगे भाई हमको FPS ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, कुछ ग्लिच होगा, नहीं तो थोड़ा सा 5-6 FPS ज्यादा ही देखने को मिलता है अल्ट्रा DLSS ऑन में। रेस्ट यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो भाई 80 वाट TZP यूटिलाइज हो रहा है, और राइट साइड में DLSS ऑन करने के बाद कम हो गया, समझ में नहीं आया कुछ, बट ठीक है परफॉर्मेंस अच्छा था। नेक्स्ट गेम फोर्जा होराइजन, यहां पर DLSS ऑन करने के बाद आप 70 FPS निकाल सकते हो, 80 वाट TZP निचोड़ सकते हो, और रैम अपना 13 GB तक यूटिलाइज हो रहा है। मतलब हम 24 GB रैम का करेंगे क्या? बहुत जगह यूज आता है दोस्तों, जितना वर्चुअल मेमोरी उतना काम आता है, ये फायदा है। नेक्स्ट गेम अपने सामने GTA 5, और GTA 5 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको अप्रोक्सीमेटली 90 FPS के अराउंड वेरी हाई सेटिंग्स में देखने को मिल रहा है, 100+ FPS। बट अगेन CPU इंटेंसिव की बात यहाँ पर आ जाती है, तो उस हिसाब से 144 FPS तक जाना चाहिए था या 130 FPS तक जाना चाहिए था, बट नहीं जा रहा। दैट शोज कि CPU कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंडर पावर्ड है, बट इज दैट इंपॉर्टेंट इज आवर प्राइस रेंज। और यहाँ पर आता है अपना नेक्स्ट गेम फोर्जा होराइजन वेस्ट एंड फॉरबिडन वेस्ट। वेरी हाई DLSS ऑफ पर अगर आप देखोगे तो 40 FPS, और DLSS ऑन करते ही भाई 65 FPS 90 वाट TZP यूटिलाइज हो रहा है। रैम यहाँ पर भाई ये बहुत ही ग्राफिकल इंटेंसिव गेम है, तो भाई 15 GB रैम पूरा यूटिलाइज हो रहा है। स्पेस काफी है भाई, 24 GB आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट गेम अगेन ये आ गया अपना RDR2 और अल्ट्रा DLSS ऑन। आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग कुछ नए गेम्स भी डाउनलोड करेंगे, आजकल बहुत चर्चे में है वुकॉन, वो भी डाउनलोड करेंगे। तो इसमें आप देखोगे तो भाई 60-61 FPS 16 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। टेम्परेचर भाई अनबिलीवेबल कंट्रोल्ड है, 80 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहा है। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि भाई CPU को ऑप्टिमाइज करके बेस्ट थर्मल्स आपको निकाल कर ये लैपटॉप कोशिश कर रहा है लाने का, और 30-35 वाट से ज्यादा CPU TDP नहीं यूज कर रहा है। दैट शोज। और भाई जो GPU है वो अपना फुल परफॉर्मेंस निकाल रहा है। नेक्स्ट गेम आप एविल डेड रेजिडेंट एविल जो भी कहो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन पर 50 FPS आपको निकाल कर दे रहा है। दैट्स द पावर ऑफ दिस। नेक्स्ट अपना माइल्स मोराल, यहाँ पर भाई 115 FPS फेंक के मारा बिल्कुल एकदम। और टेम्परेचर पर ध्यान रखना दोस्तों, ये टेम्परेचर आपने स्पेशली AMD के सीरीज में देख रहे होंगे, ये थर्मल्स कंट्रोल तो भाई इंटेल भी नहीं ला कर दे पा रहा था। स्टिल दे आर मोर पावरफुल, बट ये बेटर ऑप्टिमाइज्ड लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। गेमिंग परफॉर्मेंस जो हम एक RTX 3050 से उम्मीद कर सकते हैं वही निकाल कर लाया अपना लॉक, लेकिन CPU इंटेंसिव गेम्स लाइक GTA 5,
वैलोरेंट, इसमें थोड़ा FPS कम देखने को मिला। मतलब HX या H प्रोसेसर से कंपेयर करें तो LOQ या लॉक किसी भी लैपटॉप इतना भी कोई कम नहीं है, लेकिन थोड़ा है। लेकिन GPU इंटेंसिव गेम्स में परफॉर्मेंस अप्रॉक्सीमेटली सेम ही देखने को मिला दूसरे एलॉक के सीरीज से। चलो ये सब तो इसके परफॉर्मेंस बेंचमार्क से ही आपको पता चलने वाला है। R23 का स्कोर देखोगे तो भाई 6748 मैं एक्सप्लेन किया हूं कहां पर काम आता है, और सिंगल स्कोर 1302 ये कहां से कंपेयर करता है, क्यों बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, आगे एक्सप्लेन किया हूं। जस्ट वेट एंड वॉच। और ये PC Mark 10 अगेन 5191 जो कि 5000 के ऊपर जा रहा है, तो इन्होंने एवरेज ठीक ही कहलाएगा, बट कॉम्पिटिटिवली अगेन थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप इसका 3D Mark 10 देखोगे तो यहाँ पे GPU का स्कोर तो अच्छा खासा आ रहा है 6000, लेकिन अगेन CPU का स्कोर कम है। जैसा मैंने कहा थोड़ा सा पावर को कम रखा गया है, एक्सप्लेन आगे किया हूँ, वेट एंड वॉच। और ये अपना ब्लेंडर का स्कोर 1164 जो कि 3050 का होता है 6GB रैम का, और अगेन VR मार्क के लिए 8000 प्लस स्कोर है, मतलब आप VR गेम खेल सकते हो। और अगर आप रीड राइट देखोगे तो बेसिक जेन 4 का जो स्पीड है 4292 वही आपको देखने को मिलता है। देखो इसका सिनेबेंच R23 स्कोर जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 6800 ही निकल कर आया। हमने 2-3 बार टेस्ट किया, डाउट हो रहा था मेरे को। Ryzen 5 5500 यूज प्रोसेसर है, उसका भी सेम ही सिनेबेंच स्कोर निकल कर आता है, लेकिन सिंगल कोर परफॉर्मेंस इसका अच्छा निकल कर आया, जो कि Ryzen 5 के 5000 से बेटर है। मतलब गेमिंग में इसीलिए अच्छा कर पा रहा था। लेकिन मल्टीपल स्कोर क्यों कम था? बिकॉज पावर को थोड़ा कम रख के कहीं ना कहीं ये U और P प्रोसेसर का ही एक रीब्रांडिंग है, जो कि मैं ऊपर बता रहा था आपको। इससे फायदा हो रहा है इसके थर्मल्स एंड गेमिंग में। आप देख रहे हो कि थर्मल्स काफी कंट्रोल्ड है, लेकिन i5 1245H या Ryzen 5 7535H से इसका R23 ओवरऑल देखा जाए तो कम है, क्योंकि उसका 9000 या 10000 के अराउंड आता है। लाइक थोड़ा सा ट्विकिंग करके Ryzen 5 5500U से बेटर बनाने की कोशिश की गई है, पर कोर्स एंड थ्रेड्स को थोड़ा कम कर दिया गया, जिससे CPU परफॉर्मेंस नियर बाई सेम है, बट गेमिंग पुश बेटर है। इससे क्या पता चलता है कि एडिटिंग में 4K एवरेज लेवल 2 से 3 लेयर पर आप एडिटिंग कर सकते हो। 30 FPS पे करो तो बेटर रहेगा, 60 FPS पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल लेयर पे प्रॉब्लम होगा। स्पेसिफिकली HD एडिटिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दिस इज नॉट 4K सेंट्रिक एडिटिंग के लिए बना है, बट HD एडिटिंग के लिए आप आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल 1/4 पे ही चलाना होगा। अगेन रेंडरिंग टाइम सारे जो 3050 वाले लॉक्स हैं सेम ही मिलने वाला है, बिकॉज 3050 इसका काफी पावरफुल है, 95 वॉट का आपको मिलता है। अब इतना जान गए हो तो ये भी जान लो कि बेस्ट डील के लिए आप संपत्ति कंप्यूटर सेक्टर 18 में राम जी को कॉल करो। ही विल गिव यू द बेस्ट डील्स ऑन ऑल द लॉक्स इंक्लूडिंग दिस वन। और कोई ब्रांड लेना हो तो योगेश एंड सोनू जी वहां बैठे हैं, आप उनको कॉल कर लेना, दे विल हेल्प यू आउट। एंड सारे पीसेस वहां पे डेमो पर लगे रहते हैं, तो यू विल हैव एन आइडिया अराउंड इट। एंड PC बनाना हो तो मेरे को कांटेक्ट करो, कहां पर? नंबर डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा। जहां तक डिस्प्ले की बात है तो देखो यार, सेम ही डिस्प्ले है सारे लॉक्स की तरह, 1080 पिक्सल फुल HD IPS 300 nits ब्राइटनेस, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 100% sRGB, 144 Hz एंड G-Sync कैपेबल, जो कि इस प्राइस रेंज में अंडर 70K लॉक ही है जो दे पा रहा है। अभी जो आप कैमरा क्वालिटी देख रहे हो या पहले क्योंकि 720 पिक्सल वाले कैमरा से देख रहे हो, इसके अपर मॉडल में आपको 1080 पिक्सल वाला मिलता है, बट यार ठीक है। मतलब अगर आपको नॉर्मल ऑफिस कॉल्स या वीडियो कॉल्स अटेंड करना है उसके हिसाब से चल जाएगा। थोड़ा सा पिक्सेलेटेड है बट चल जाएगा। जहां तक बैटरी बैकअप की बात है तो भाई हम जब इसको टेस्ट कर रहे थे ना, तो मैं इसका कूलिंग पैड ही निकालना भूल गया था, जो कि जिसमें RGB चल रहा था। रेस्ट आप देख सकते कि मैंने इसको स्टार्ट किया अप्रोक्सीमेटली 958 पर, और ये कुछ इतना देर तक चला, और 2 से 2.5 घंटा मेरे को इसने बैकअप निकाल कर दे दिया, जबकि RGB कूलिंग पैड लगा हुआ था। मतलब अगर 15-20 मिनट और ऐड भी कर लें तो 2 आवर 40 मिनट्स 45 मिनट्स के अराउंड ये बैकअप दे सकता है। जबकि मैंने YouTube चला रखा है, मल्टीपल विंडोज चला रखी हैं, उस हिसाब से तभी ये काम कर पा रहा है। इवन अगर इसमें eGPU नहीं है, बिकॉज इसका जो प्रोसेसर है ना उसको थोड़ा कम पावर या ऑप्टिमाइज रखा गया है, जिसके कारण ये तब भी 2 घंटे 2.5 घंटे के ऊपर बैकअप निकाल कर दे पा रहा है। नहीं तो वाट लग जाती। तो कंपनी ने बहुत सोच समझ कर किया है, eGPU नहीं दिया है, लेकिन प्रोसेसर को इस हिसाब से बनाया कि आपका काम हो जाए। कंक्लूजन ये है कि AMD Ryzen 9th Gen के नए प्रोसेसर लॉन्च जितने भी हुए हैं, सबसे पहले Lenovo ही है इसको ग्रैब करने वाला। एंड इसमें जो ये Ryzen 7 7235HS है प्रोसेसर, ये इट्स लाइक UP प्रोसेसर, जिसका TDP एंड टर्बो फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ा के आपके सामने
पेश कर दिया गया है क्योंकि इनको बजट में आपको लैपटॉप देना था। अब सबसे पहले क्यों है ये AMD के मार्केट में? मुझे ऐसा लगता है लॉक इंटेल का कुछ वेरिएंट में जो इशू है ना, जो रिपोर्ट हुआ है, जो आप लोग जानते हो, उससे लॉक के लेनोवो थोड़ा परेशान है। लॉक ने AMD पर ज्यादा फोकस बढ़ाने का कोशिश किया। दिस इज व्हाट आई थिंक। एज पर कंपनी इट्स रिजॉल्व। अब इंटेल के नए प्रोसेसर में प्रॉब्लम नहीं है, लेटेस्ट मैन्युफैक्चर्ड है, वो स्पेसिफिक लॉट के साथ था, ये कंपनी कह रही है। रेस्ट इसमें आपको काफी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट भी मिल जाते हैं, लाइक 100% sRGB, बेटर थर्मल्स, 24GB रैम, बेटर ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिक्वायरमेंट, जो कि अराउंड 68 to 70K के बीच में सिर्फ लॉक का अपना i5-12450HX ही कंपीट कर पाता है। रेस्ट एक अपना Infinix GT बुक भी है जो इससे कंपीट करता है, एंड ALG एंड नाइट्रो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। परफॉर्मेंस अच्छा है लेकिन डिस्प्ले पे मार खा जाता है। उस हिसाब से दिस कैन बी ग्रेट ऑप्शन, आई फील सो। अगर आपको AAA टाइटल्स खेलना है एंड ठीक ठाक गेमिंग का मजा भी उठाना है, कलर ग्रेड वर्क करना है, ग्राफिक्स का काम है, एंड एक मिड लेवल एडिटिंग भी करना है, बिकॉज 24GB रैम लगा हुआ है तो वो आपको सपोर्ट देने वाला है। उस हिसाब से यू कैन गो विद दिस लैपटॉप। रेस्ट आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, या आप ये खरीद रखे हो तो आपका फीडबैक क्या है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। देन दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, तभी वीडियो लाते रह पाऊंगा। नहीं तो यार इस तरह से अगर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ना तो मैं कैसे कंपटीशन दूंगा दूसरे क्रिएटर्स को। आपके प्यार के बिना वो पॉसिबल नहीं है, तो सब्सक्राइब करो।